अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 3.3 करनी है जिसमें हमने बाइनरी रिलेशन के बारे में पढ़ना है। बाइनरी रिलेशन में हमारे पास ऑर्डर पेयर्स दिए होते हैं, ठीक है। आपके पास ये क्या है, ये एक ऑर्डर पेयर है, ये भी आपके पास क्या है, ऑर्डर पेयर है, ठीक है। अब इसमें आपके पास फर्स्ट पेयर है उसको हम फर्स्ट एलिमेंट कहते हैं और जो सेकंड पेयर है उसको हम सेकंड एलिमेंट कहते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में से पढ़ रहे हैं। अगर दो ऑर्डर पेयर्स हों और उनके दरमियान में इक्वल का साइन हो तो आपका फर्स्ट ऑर्डर पेयर फर्स्ट एलिमेंट्स के साथ इक्वल हो जाता है और यहाँ से सेकंड एलिमेंट इक्वल की दूसरी साइड के सेकंड एलिमेंट्स के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है। आपके पास एक्सरसाइज में 3.4 में आपके पास क्या है, फाइंड द अननोन वैल्यूज़। आपके पास क्या है, पार्ट 1 में a कोमा माइनस बी इज इक्वल टू 7 1। ये आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है। इसको जब हम कंपेयर करेंगे, इक्वल करेंगे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 7 के और माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 के, ठीक है। सेम यहाँ पे आपका सिंप्लीफाई हुआ है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसी तरीके से आपके पास ये फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर में और ये सेकंड एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेकंड एलिमेंट है। 2a इज इक्वल टू हो जाएगा -10 के। यहाँ से आप a की वैल्यू जो है वो अननोन फिगर की निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा -10/2 -5 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से 2b + 3 इज इक्वल टू -b, ठीक है। यहाँ से b इस साइड पे ले जाएंगे इक्वेशन की दूसरी साइड पे और यहाँ पे +3 इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा -3, ठीक है। 2b और 2b b1 और 2b क्या हो जाएगा 3b और ये -3, यहाँ से b की वैल्यू आप इजीली निकाल लेंगे। सेकंड इसी तरह सेकंड पार्ट में भी 2a -4 6 और यहाँ पे ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है और ये सेकंड एलिमेंट। इसको इसके कंपेयर किया, इसको इसके साथ कंपेयर किया। 2a इज इक्वल टू 2a -4 इज इक्वल टू 4 8 और 6 इज इक्वल टू -b + 1, ठीक है। यहाँ से आपका क्या बन जाएगा 8, यहाँ -4 क्या आ जाएगा +4 12 आ जाएगा। 2a यहाँ से इसको डिवाइड किया क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ से इसी तरह से -b ये +1 इस साइड पे आ जाएगा तो -1 आ जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू -5। सेम इसी तरह से आपका नेक्स्ट पार्ट x + 2y कोमा y -3 इज इक्वल टू 2 5 x + 2y और इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, y -3 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। इसकी कंपेयरिंग करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास यहाँ पे x + 2y इज इक्वल टू 2x, y -3 इज इक्वल टू 5। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, आपकी यहाँ से आप y की वैल्यू निकालें, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं तो हम इस इक्वेशन 2 को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे आपसे y की वैल्यू निकालेंगे जो कि -3 इधर जाके क्या हो जाएगी +3 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। इस 8 वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, y की जगह पे 2y की जगह पे क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में भी 2x - y फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर हो जाएगा 4 के साथ और y -3x कंपेयर हो जाएगा 2 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे 2x - y इज इक्वल टू 4 और y -3x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास 2x है, y है और यहाँ y है। ये दोनों में से, दोनों इक्वेशन में से किसी में से भी आप एक वैल्यू भी नहीं निकाल सकते, तो आप इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ये y है सिंगल और ये +y है, तो मैं यहाँ पे इनको ऐड कर दूँ। अगर ये y और ये y आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये y कैंसिल हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड इसको बोलते हैं कि जिसमें एक वेरिएबल को हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 और 2 आपके पास क्या हो जाएगा, ये +y, ये -y, ये +y, ये आपके पास -3x x के नीचे आ जाएगा, x के वेरिएबल x के नीचे और y के वेरिएबल y के नीचे, ठीक है, और कांस्टेंट के नीचे। इनको ऐड किया, सिंप्लीफाई किया, -x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -6। इस अब आपकी मर्जी है, ये जो 6 आ रहा है इस 6 को आप इधर पुट कर दें या इधर पुट कर दें, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। इधर लिखा हुआ है 2x - y इज इक्वल टू 4, तो 6 की वैल्यू पुट कर दी x में, तो -12 - y इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू यहाँ पे सिंप्लीफाई करके क्या आ रही है, -16 आ रही है।
सेम इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट पार्ट है 4x प्लस 6y, इसको इसके साथ कंपेयर किया, इसको इसके साथ कंपेयर किया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये दो इक्वेशन बन गई। सेम इधर भी यही काम है कि यहाँ पे भी y और x साथ में है, यहाँ पे भी y और x साथ में है। हमें एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड करना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे पहले एलिमिनेट करने के लिए इनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। यहाँ पे 4x है, यहाँ पे x है। अगर यहाँ पे आपके पास किसी तरीके से या यहाँ पे आपके पास क्या आ जाए 4 हो जाए, ठीक है, या यहाँ पे आपके पास 12 है तो यहाँ पे भी 12 हो जाए, तो अब यहाँ पे इन्होंने y को सेम सेम किया हुआ है, यहाँ पे ये 12 है, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 12 हो जाएगा ना। यहाँ पे 4 इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 6। अब इधर भी मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई इधर भी किया। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन की दोनों साइड पे करेंगे, ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 12, ये भी बन जाएगा 12। अब ये भी 12 आ गया, ये भी 12 आ गया, ये -12 है, ये प्लस है 12 है, ऑपोजिट साइंस है, इसलिए क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इक्वेशन आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। जब ये ऐड होंगी तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये आपके पास बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा आपके पास 8, और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है 1, 8 और 1 क्या हो जाएगा 9। आपके पास 9x इज इक्वल टू 9, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। अब ये 1 वैल्यू जो है आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें पुट कर दें या इसमें पुट कर दें, ये आप पे डिपेंड करता है, आप जिसमें मर्ज़ी पुट कर दें। इन्होंने इक्वेशन 2 में पुट की है, ठीक है, x माइनस 12 y इज इक्वल टू 3x। यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट की है, यहाँ से आपने y की वैल्यू जो है वो निकाल ली है, जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में आ रही है 1/3। सेम इसी तरीके से अगला पार्ट है 5x प्लस वाई, इसको इसके साथ कंपेयर किया, -x प्लस वाई, इसको इसके साथ कंपेयर किया, ठीक। आपके पास सेम ये क्या आ गई, दो इक्वेशंस आ गई। यहाँ पे भी x y और x y आपस में क्या है, अलग अलग नहीं है, इकट्ठे हैं। अब इनको हमने एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। अब ये और ये इसके कोफिशिएंट्स क्या है, सेम है, बट साइन क्या है, प्लस है। तो इट्स मीन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हम इक्वेशन 1 और 2 को आपस में क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से क्या हो जाएंगे, इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ ये माइनस है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1 + 1 और ये क्या हो जाएगा 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, सब्ट्रैक्ट करें ये साइन चेंज हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 6x और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे इसको सिंप्लीफाई किया तो ये क्या बन गया आपके पास, x इज इक्वल टू 5/6। इस को वैल्यू को इक्वेशन के अंदर पुट किया, किसी भी इक्वेशन में, आप पहले में पुट कर लें, दूसरी में पुट कर लें। इन्होंने दूसरी में पुट किया, आप दूसरी में पुट कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, लेट a इज इक्वल टू, सेट दिया हुआ है b इज इक्वल टू, फाइंड a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, b मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है। अच्छा, अब जब आपके पास सेट दिया हुआ हो और उसको मल्टीप्लाई करना हो, इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। जैसे कि आपके पास सेट A दिया हुआ है, सेट B दिया हुआ है। अब इसको आपस में क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई, ये सेट 0 1 2 और 3 4, ठीक है। इसको कहते हैं कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट, ठीक है। अब आपका जो प्रोडक्ट होगा वो किस तरह से होगा कि आपका पहले A मल्टीप्लाई बाय B है, तो मतलब A के जो सेट होंगे वो X की जगह पे होंगे, ठीक है। A के जो होंगे ऑर्डर पेयर जब बनेगा तो A के जितने भी नंबर्स हैं वो X की जगह पे होंगे और जो B है वो सेकंड एलिमेंट होगा। A फर्स्ट एलिमेंट होगा और B सेकंड एलिमेंट होगा। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 3 0 4। अब 0 को आपने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 0 3 0 4, फिर क्या आ जाएगा 1 3 1 4, मतलब आपने 1 को दोनों के साथ, और 1 किस जगह पे आ रहा है, फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है। 2 3 2 4 2 3 2 4। अगर B मल्टीप्लाई बाय A होता तो B का सेट पहले लिखते और A का सेट किधर लिखते, बाद में लिखते। इसको हम कहते हैं कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन,
ठीक है। अब आपके पास दिया हुआ है लेट ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, हमने ए मल्टीप्लाई बाय बी, बी मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए, बी मल्टीप्लाई बाय बी, ये फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले करते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी। ए मल्टीप्लाई बाय बी जब हम फाइंड करेंगे तो आपके पास पहले ए सेट लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई बाय बी सेट लिखेंगे, ठीक है। तो ए का सेट पहले आएगा, बी का सेट बाद में आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 कोमा 1, 4 कोमा 0, 8 कोमा 1, 8 कोमा 0, ठीक है। मतलब 1 1 4 4 8 8। आप देख लें कि ए के एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, फर्स्ट आ रहे हैं, और बी के एलिमेंट्स सेकंड आ रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट को बारी बारी सेकंड एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर से हमने क्या करना होता है, सेकंड सेट से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। इसको ये फाइंड आउट करने कि इसमें कितने एलिमेंट्स बनते हैं। हम क्या करते हैं, n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट A एंड इन अ सेट B। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A क्या है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट B क्या है 2। 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 2, टोटल एलिमेंट्स कितने हुए 6, 1 2 3 4 5 6, और इनको करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अब B मल्टीप्लाई बाय A है, अब B का सेट पहले आ जाएगा 1 0 और 1 4 8, ठीक है। ए का सेट बाद में आ जाएगा 1 1 1 4 1 8, 0 1 0 4 0 8, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई, करली ब्रैकेट हो गई, ठीक है। अच्छा, अब इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। बी क्या होगा 2, और बी के कितने एलिमेंट्स हैं 2, और ए के कितने एलिमेंट्स हैं 3। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा 6 एलिमेंट। ए मल्टीप्लाई बाय ए, मतलब ए को ए से, ए ही ए से मल्टीप्लाई, इधर भी ए का सेट, इधर भी ए। 1 1 1 4 1 8, 4 4 4 1 4 4 4 8, 8 1 8 4 8 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए एंड ए 3 एंड 3, 9 एलिमेंट्स आ गए। इसी तरीके से बी को बी से 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0, टोटल कितने हैं 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अगला क्या क्वेश्चन है आपके पास, लेट E 1 3 F 4 6 8, E मल्टीप्लाई बाय F मल्टीप्लाई बाय E मल्टीप्लाई बाय E, F मल्टीप्लाई बाय F। इसको हमने आगे ग्राफिकली भी शो करना है, ये फ़र्क है, ठीक है। अच्छा, अब सेम वही काम करना है। आपके पास क्या होगा, लेट E इज इक्वल टू, आपके पास क्या हो जाएगा 1 3 F, ये जो भी आपके पास क्वेश्चन दिया है सबसे पहले E और F, E का एलिमेंट पहले लिख दिया और F का एलिमेंट F का सेट बाद में लिख दिया। E सेट और F सेट 1 3 4 6 8, 1 4 1 6 1 8, 3 4 3 6 3 8। अब उसने कहा है ये जो पेयर्स आए हैं, उसने नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं मांगे, खैर वो अगर मांगता तो हम लिख लेते हैं, लेकिन उसने नहीं मांगे, हमने नहीं लिखे। लेकिन हमें आपको पता होना चाहिए ये 2 है, ये 3 है, टोटल कितने हो जाएगा 6। 1 2 1 2 3 4 5 6, उनको किस में लिखना है, करली ब्रैकेट में। अब उसने हमसे कहा है कि इसको ग्राफिकली आप एक्सप्रेस करें। इन्होंने खैर एक ही ग्राफ में जो है वो शो किए हुए हैं, आप जो है वो इसको अलग अलग ग्राफ में भी शो कर सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले E और F को हम मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेस करते हैं। ये क्या कह रहा है 1 और ये क्या कह रहा है 4, ठीक है। सबसे पहले आप देखें x का जो सबसे बड़ी रकम आ रही है वो क्या आ रही है, 3 आ रही है और यहाँ से 8 आ रही है, ठीक है। मतलब 8 और उसके दरमियान में आपके पास आ रही है, 3 6 के दरमियान में आपके पास नंबर्स सेट के एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो मैंने 10 तक जो है वो एक्सेस में ड्रा कर लिए। ये आपके पास इसको कहते हैं प्लेन,
इसको क्या बोलते हैं, प्लेन। ये आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये क्या होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये क्या होता है नेगेटिव एक्सिस, ये क्या होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव एक्स, क्योंकि वैल्यूज सारी पॉजिटिव है, तो मैंने यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस की वैल्यूज़ को ड्रा करना है। मैंने यहाँ पे जंपिंग ली है, यहाँ पे ये ग्राफ होता है, आप अपनी मर्ज़ी से भी ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे इसने क्या किया है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हर नंबर को एक एक उसने रिप्रेजेंट किया है। ये यहाँ पे 2 शो कर दिया, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 10, यहाँ 2 4 6 8 10, ठीक है, इक्वल जंपिंग के साथ। अब सबसे पहला जो एलिमेंट है वो क्या है आपके पास, 1 and 4। 1 किसका है, एक्स का, ये एक्स एक्सिस है, ये 1 पहला ब्लॉक है, ठीक है। अगर आप ब्लॉक की कॉपी के ऊपर जब करेंगे तो आप इसको यूं लिखेंगे ऐसे, यहाँ से 1, यहाँ से 2, ठीक है, यहाँ से 3। और अगर आप 2 4 की फॉर्म में करते हैं तो फिर आपने एक ब्लॉक अंदर छोड़ना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी नीट कॉपी पे करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इधर से 1 2 इक्वल जंपिंग लेनी है, जंपिंग इक्वल लेनी है आपने, ये ना हो कि जंपिंग आपकी आगे पीछे। 1 2 3 4 5, ठीक है, 6। अच्छा, बहरहाल यहाँ से ब्लॉक बने हुए हैं, इसलिए मैं ज़रा समझा दूँ। यहाँ पे जो फिगर दी हुई है, यहाँ से आपका हो जाएगा 1 और यहाँ से वाई एक्सिस का हो जाएगा 4। 1 2 3 4, ये पॉइंट आ गया 1 4। आगे आ जाएगा 1 6, इसी 1 में ऊपर चले जाएं, ये 4 के बाद 2 ब्लॉक्स के बाद 6, आगे 1 8, इसी ब्लॉक में आप ऊपर चले जाएं तो आपके पास बन जाएगा 1 8, ठीक है। इसी तरीके से 3 4, अब 3, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 3 वाला कॉलम आ रहा है मेरा, ये, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 3 4 3 6 और 3 8। अब इन्होंने जो बुक में दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने एक ही ग्राफ में इन्होंने ई मल्टीप्लाई बाय एफ और एफ मल्टीप्लाई बाय ई किया हुआ है। आप नीट कॉपी के ऊपर हर एक का अलग अलग बना लें, ई मल्टीप्लाई बाय एफ और एफ मल्टीप्लाई बाय ई अलग अलग बना लें, ठीक है। अब जैसे कि एफ मल्टीप्लाई बाय ई है तो क्या है, 4 1 4 3 6 1 6 3 8 1 8 3। आप इसका अलग से यहाँ पे अपना ग्राफ बनाएं और उसको शो करें, मतलब ये अलग ग्राफ बनाएं, ठीक है। इस पे बेशक ना बनाएं, आप अलग से एक ड्रा करें, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जैसे कि आपके पास क्या आ रहा है 4 1, तो यहाँ से x का 4, ठीक है, x का 4 और यहाँ से y का 1, ठीक है, y का यहाँ से 1, फिर 4 और y का 3, फिर 6 और y का 1, ठीक, फिर 6 y का 3, फिर 8, यहाँ से 8 आगे आ जाएगा, ये देखें, ये 8, ये फॉर एग्जांपल ये 8, यहाँ से 8 और यहाँ से 1, फिर आगे से 8 और यहाँ से 3, मतलब इसको आप अलग से ड्रा कर लें, ठीक है। इसी तरीके से ई मल्टीप्लाई बाय ई, 1 3 1 3 1 1 1 3 3 3 सॉरी 1 1 1 3 3 1 3 3, ठीक है। टोटल 4 है, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं मांगे, तो आपने इसको ड्रा करना है। ये देखें इन्होंने शो किया हुआ है, ई मल्टीप्लाई बाय ई फाइंड आउट कर रहे हैं आप, क्या होगा यहाँ से इसी तरह से हर ब्लॉक एक नंबर पे है, 1 2 3 4 5, हर ब्लॉक का एक नंबर है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ रहा है, पहले 1 1 आ रहा है, ठीक है, तो 1 यहाँ से भी 1 और यहाँ से भी 1, पहले ब्लॉक के ऊपर 1 1, फिर आगे आ रहा है 1 और फिर आगे क्या आ रहा है 1 के ऊपर ही 3, तो यहाँ से 4 से नीचे वाले कॉलम में आ गए। फिर आगे उसके बाद क्या आ रहा है 3, यहाँ से 2 और ये 3, ये 3 का कॉलम, ये 4 का कॉलम है, ये 3 3 के बाद यहाँ से 1 y का 1, यहाँ से फिर आगे 3 3, इसी का यहाँ से इधर से भी 3 तीसरा खाना और यहाँ से भी तीसरा खाना, फिर 4 6 8 4 6 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 4 4 4 6 4 8 6
4 6 6 6 8 8 4 8 6 8 8। ठीक है, टोटल कितने हो गए 1 2 3 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको ड्रा करना है 4 4। यहाँ से आपका क्या बन रहा है x का 4, ये है x का 4, और यहाँ से 4 4 1 2 3 4, यहाँ से 4 और आपके पास यहाँ से 4 1 2 3 4 ये। ठीक है, यहाँ से 4 दोनों 4। आगे 4 6 इसी 4 में ऊपर चले जाएं, यहाँ से 4 6। ठीक है, फिर 4 8, फिर यहीं पे 4 8, फिर 6, ये 6 का कॉलम है 6 4 6 6 6 8, फिर 8, ये 8 का कॉलम है 8 4 8 6 8 8। ठीक है, इसको और इसको बेशक आप अपनी कॉपी के ऊपर अलग अलग बना लें। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 हो गया।